आज मैं आपको सबसे पहले तो सही से बैठ जाइए हीरो, मुंशी कुमारी लाल सही हो जाएगी। हाँ, अब है आज हम आपको पढ़ाएंगे आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन। होता क्या है कि जब कुछ बड़ा डेटा हो तो उसको क्या करेंगे, हम चित्र द्वारा बताते हैं। उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे उसको जानेंगे, और फिर हम दो ही सवाल लिए, उस दो में हमारे बहुत सारे सवाल पर छुपे हुए हैं, उस सवाल को अच्छे से सॉल्व करें। बहुत मजा आएगा। यदि ढंग से देख लिए तो दोबारा आपको जिंदगी में देखने की जरूरत, 9th में भी है, 10th में भी है, और कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि जिस एग्जाम में ये ना आए। तो हम लोग अच्छे से देखेंगे, और मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। इसके कुछ टर्म्स को जान ले, और टर्म्स को जान लेंगे फिर उसको धीरे से समझ लें। सही से बैठिए बेटा। हाँ, तो फिर बहुत मजा आएगा। ये चैप्टर ही मजा बन गया। देखिए क्या है, सबसे पहले है रॉ डाटा। रॉ डाटा क्या होता है, जैसे मान लीजिए कहेगा कि जैसे आप लोग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मान लीजिए 20 बच्चा। हाँ, 15 आप लोग हैं, मान लीजिए 20 बच्चा है। ठीक, अब उस 20 बच्चे का उम्र क्या है, मान लीजिए, या 20 बच्चों ने एग्जाम दिया, आप लोगों ने एग्जाम दिया, किसने कितना माना, किसी ने मान लीजिए 40 पाया, किसी ने 41 पाया, किसी ने 43 पाया, किसी ने फिर 41 पाया, किसी ने 46 पाया, ऐसे ऐसे करके सब लोगों ने पाया। तो पूछेगा इस डाटा को आप, उसके लिए आप पाई चार्ट बनाइए, उसके लिए आप स्तंभ लेख बनाइए, उसके लिए आप आयत चित्र बनाइए, ये सारा चीज आपको, उसका एक वर्ग अंतराल बनाइए, ये पूछा जाएगा। तो बड़े बड़े डाटा को, जैसे 500 600 लोग हैं, उसका डाटा 1000 है, 20,000 है, उसका डाटा, उस डाटा इसमें लिखा क्या है, आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन। मतलब आंकड़ों का प्रदर्शन कैसा होगा, चित्र के द्वारा हो, चाहे वो पाई चार्ट हो, चाहे दंड लेख हो, स्तंभ लेख जिसको बोलते हैं। और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, मतलब आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन। अब उसमें क्या है, सबसे पहले बारंबार का बर्तन सार, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसमें क्या होता है कि कितना, जैसे मान लीजिए हमने आपको दिखा ना, 1 2 3 4 5, मान लीजिए इतना हुआ। अब इसमें क्या, किसकी फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कौन कितनी बार है। जैसे मान लीजिए 4, ये तो मैं 40 से 50 तक ये लिखा हूँ, ये डेटा बड़ा भी हो सकता है। मान लीजिए इसमें मैं 67 दिन दूँ, मैं 73 दिन दूँ, मैं 79 दिन दूँ, कोई भी बड़ा से बड़ा हो सकता है। तो कहेगा उसके लिए 2-3 टर्म जानना है। मिलान जी क्या होता है, बारंबारता। बारंबारता मतलब बारंबार, मतलब जिसकी कई बार आवृत्ति हो, आवृत्ति मतलब जो कई बार आया हो। या अब उसको क्या करते हैं, जैसे हमने बताया कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। अब हम क्या करते हैं, इसमें भी 2 तरह की विधि है, लेकिन अभी आप लोगों को वो नहीं पढ़ना है। तो इसमें क्या है, 0 से 10। अब ये जो 0 है और ये 10 है, जो 0 है इसको हम कहते हैं लोअर क्लास लिमिट, निम्न वर्ग सीमा, और जो ऊपर है ये लास्ट, इसको कहते हैं हम अपर क्लास लिमिट, मतलब उच्च वर्ग सीमा। स्तंभ चार्ट क्या होता है, ये सब जो है ये स्तंभ चार्ट ही, और इन्हीं को जब हम जोड़ देंगे, इन्हीं को हम जोड़ देंगे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से ये यहाँ तक कर देता, मैं इसको यहाँ से यहाँ तक कर देता, ये पूरा हो जाता, इसको यहाँ से मतलब यहाँ से इसको यहाँ तक कर देता, तो ये हो जाता हमारा पाई चार्ट। क्या हो जाता, पाई चार्ट। अब पाई चार्ट समझ में आ गया। अब है हमारा रोज। रो क्या है, कॉलम क्या है, पंक्ति। कहते हैं ना, रो में सही से खड़े रहे, प्लीज अटेंशन, जब आपकी प्रार्थना होती, प्रिय होती है, तो कहते हैं स्टेट ऑफ द लाइन, कहते हैं ना। इसका मतलब है रो, तालिका मतलब टेबल, किस तरह की तालिका होती है वो। फिर आंकड़ों का चित्र, आंकड़ों का प्रदर्शन, इसमें क्या होता है, आंकड़ों का प्रदर्शन क्या होता है। अब आंकड़ों का प्रदर्शन 2 तरह से किया जाता है, एक या तो इन सब के द्वारा, एक होता है कि चित्र के द्वारा हम करते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए ये बिटिया है, ठीक, नहीं चित्र बनता है, उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको ये देखना है, ये बिटिया है, ठीक। अब ये बिटिया है, फिर इसको ये रिप्रेजेंट करेगा 100 बिटिया। अब यदि ये आधा है, मान लीजिए मुंह ऐसे करके मैं इतना ही बनाया, तो ये करेगा 50 को।
ऐसे ऐसे करके क्या करता है पिक्चर। अब जैसे कहेगा कि दूध है, उसके यहाँ 50 लीटर दूध लगता है, उसके रमेश के यहाँ 70 लीटर दूध लेता है, या उस डेयरी में 100 लीटर दूध होता है, उस दूसरे के डेयरी के यहाँ 200 लीटर दूध। अब उस लीटर डेयरी को जैसे ऐसे करके है ये बना दिया 100 लीटर है, ऐसे करके जो पिक्चर के द्वारा हम प्रदर्शन करेंगे उसको हम कहेंगे कि ये पिक्चर के द्वारा प्रदर्शन है। फिर ये आंकड़ा देखेंगे, वर्ग अंतराल आपने समझ में, कॉलम और तालिका ये भी समझ में आ जाएगा। आंकड़ों का प्रदर्शन और आंकड़ों का वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या होता है, कई तरह से वर्गीकरण कर सकते हैं। अब जैसे ये प्रश्न है, इस प्रश्न को जब मैं आपको बताऊंगा तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए कि ये आंकड़ों का वर्गीकरण होता कैसे। हमने बताया या तो पिक्चर के द्वारा हम वर्गीकृत करेंगे या फिर किसके द्वारा करेंगे, इस बारंबारता सारणी द्वारा। बारंबारता सारणी में क्या होता है, अब कुछ होते हैं मिलान चिन्ह, मिलान कहीं मैं हाँ टैली मार्क्स। अब टैली मार्क्स क्या है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जस्ट आप लोगों ने लाया, चले हाथ से ही मिटा देता हूँ। देखिए क्या टैली मार्क क्या है, ढंग से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक, ये 10 का है। अब हम लोग ढंग से देखेंगे, हाँ भाई बेटा वेरी गुड। अब ये है, अब ढंग से देखेंगे समझ में आ जाएगा, ये 10 है आंकड़ा। अब हम ऐसे करके क्या करेंगे, मैं क्या बना रहा हूं, टेबल और उसका टैली मार्क। यहां मैं लिखूंगा बच्चे द्वारा प्राप्त अंक, ठीक। 40 कितने बच्चों ने पाया, मान लीजिए इस 41 है, इसको कर लीजिए 40, इसको कर लीजिए 44, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। ये 67 है, इसको हटाइए, इसको आप कर दीजिए ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। ये है भी 44, ये 47 और ये फिर 49। अब आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप देखेंगे 40 कितना, आप लिखेंगे यहाँ बारंबारता। अब बारंबारता है, 40 कितने बार है, 1 2 बार, इसको लिखेंगे 2 बारंबारता में लाइन खींचेंगे, ये है टैली मार्क, ठीक। अब देखेंगे 41 कै बार है, 41 लिखे 1 2 बार, ये भी लिखेंगे 2, इसमें लिखेंगे 2। अब यदि कोई चीज ढंग से देखना, इसी तरह करके हम यहाँ पे टोटल कर लेते हैं और ये हमारा 10 आ जाता है। इसी तरह यदि कोई टैली मार्क, मान लीजिए 40 जो होता है 1 2 3 4 5 6 होता है, यदि 40 6 बार होता है तो 40 को हम यहाँ लिखते हैं 6 और 3 4 है, इसको ऐसे काट देते हो जाता है 5 और ये होता है 6। मतलब 40 को यदि क्रॉस काट देते हैं 4 को तो वो हो जाता है 5। ये है हमारा टैली मार्क। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बहुत ही आसान है, कुछ कठिन नहीं। अब इसको थोड़ा हम एडवांस में, चूंकि आपको एडवांस में नहीं पूछा जाएगा इसलिए मैं सिंपल आता हूँ और प्रश्न पे आता हूँ ताकि आपके प्रश्न को आप आराम से हल कर सकें। ढंग से ध्यान देना है। इसमें क्या होता है 3 से 4 प्रश्न पूछ देते हैं एक साथ, कम से कम एक तो पूछते हैं। तो आप यदि इसको ढंग से देख लेंगे समझ में आ जाएगा। वैसे मैं 2 और 3 क्वेश्चन 5 ही क्वेश्चन दिया हूँ और कठिन नहीं दिया हूँ, आसान दिया हूँ। आप ढंग से देखेंगे समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है इसमें, कह रहे नीचे दिए गए अधूरा दंडारे, हमारी बात पे आप ध्यान देंगे, क्या लिखा हुआ है अधूरा दंडारे, पूरा नहीं है कोई चीज का, कोई जो डेटा है वो क्या है। तो हम जो बताने जा रहे थे, तो इसमें क्या है अधूरा है, मतलब कोई डेटा जो है वो इसमें मेंशन नहीं है। डेटा तो मेंशन है लेकिन हमको कुछ डेटा फाइंड करना है। अब देखिए क्या है, कह रहा बर्गरों की कुल बिक्री 320 हुई, 20 मतलब टोटल 5 दिन का है, लिखा हुआ है ना 5 दिनों में एक बर्गर बेचने वाले की बिक्री शांत। अब देखिए क्या है 320 बर्गर बेचा, कह रहे रविवार को कितने बर्गर बिके। अब देखिए इधर ये कितना, बुधवार को कितना बिका 40, बृहस्पतिवार को कितना बिका 60, शुक्रवार को कितना बिका 80 और शनिवार को कितना बिका, ये भी कितना बिका
60, नहीं 60 नहीं 50, हाँ 60 तो है, हाँ 60 ऐसे करके खींच लेते हैं, क्योंकि हम इस तरह के चित्र तो स्पेशल बनाए नहीं है, समझिए 60, ठीक। अब ढंग देना है, अब देखिए कितना 40 और 60 100, ये हो गया 100 और ये हो गया 140, तो 100 और प्लस 140 240। कब क्या रहा है, कितना बर्गर बिका टोटल 320 में हम 240 को माइनस कर देंगे 80, तो रविवार को कितना बिका 80, और 80 के लिए यदि डाटा मुझे बनाना पड़ेगा इस तरह बनाना आसान, इस तरह क्या करेगा, कोई प्रश्न आपको छुपा के। दूसरा प्रश्न है, किस दिन सबसे ज्यादा बर्गर बिके। अब देखिए 80 इस दिन भी बिका, नहीं ये तो 90 है ना, ये 90 है, ठीक ना, ये ऐसे करते 90, हाँ। अब किस दिन ज्यादा तो 90 है, तो ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, और ये 50 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। हाँ अब देखिए 90 किस दिन सबसे ज्यादा बर्गर बिका, शुक्रवार को बर्गर बिका। प्रश्न कितना आसान है, देखिए बस आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन ढंग से देखेंगे सब आसान है। देखिए क्या है, विद्यार्थी द्वारा खेले गए गेम, ये जो है विद्यार्थियों की संख्या है, और ये दोनों हम क्या किए दंड आलेख द्वारा ही आपको पूछे, उसमें ये नहीं पूछे पिक्टोरियल का नहीं, क्योंकि पिक्टोरियल बहुत आसान है, हमने बताया ना कि ये बिटिया है, ये बिटिया है। अब 4 बिटिया हो जाते 400 बिटिया हो गए, किसी का जनसंख्या ये है, लेकिन आपसे बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा, क्योंकि आप 5वीं में, जब बड़े हो जाएंगे इसी को थोड़ा एडवांस रूप में पढ़ेंगे, और इसका भी वीडियो में डालूंगा जल्दी, ताकि आप लोगों को, लेकिन खैर जो आपको मतलब का काम है चीजें इसको पढ़ना है। अब देखिए क्या है, विद्यार्थियों द्वारा खेले गए खेल, ये विद्यार्थियों की संख्या और ये खेलों की संख्या। अब कह रहे देखिए कितने विद्यार्थी टेबल टेनिस खेलते हैं, हम यहाँ से लाइन खींचेंगे, कितने हैं 10, इसका आंसर क्या हो गया 10। फिर कह रहा है कि सबसे ज्यादा और सबसे कम, सबसे ज्यादा कौन खेल रहा है फुटबॉल, और सबसे कम कौन खेल रहा है क्रिकेट, टेबल टेनिस, टेबल टेनिस है ना, कितने का अंतर है, 30 में से 10 घटा ले, कितने का अंतर है 20 का अंतर है। फिर क्या कर रहा है तीसरा, फुटबॉल तथा टेबल टेनिस कुल कितने बच्चे, फुटबॉल कितने खेलते हैं 30, टेबल टेनिस कितने खेलते हैं 10, 40। यदि यही पूछ लेता फुटबॉल और बैडमिंटन कितने हैं, तो 30 20 50 हो जाए, है आसान। अब एक मैं पिक्टोरियल जो है आपको दिखाऊंगा, और आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, हमने आपको बताया दो दिखाया, ये प्रश्न आपसे पूछ जाएगा अच्छे से, बिटिया को कान नहीं लगाएंगे तो बिटिया देखेगी नहीं, सर हमारा कान ही नहीं लगाया, कान झुमका भी लगाया, आप तो देखेगी। हाँ क्या बेटा सुषमा, हाँ चलिए इधर देखिए, अब ये मान लीजिए है बिटिया, सब बाल और अच्छा कर दें और सुंदर भी रहेगी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, एक रिप्रेजेंट कर रहा है, ढंग से देखेंगे आप, एक बिटिया रिप्रेजेंट करता है 50, ठीक, तो 2 बिटिया कितना करेगा 100। अब इसी बिटिया को आधा बनाए, अभी आधा बिटिया हुई, आधा बिटिया हुई, अब ये कितना हो गया 25, तो टोटल कितने हो गए 125 है। इसी तरह के आपको प्रश्न पूछे जाएंगे कि 4 हो जाएगा, ये कितना रिप्रेजेंट करता है, ये 25 करता है। अब यही कर देगा, 2 दे देगा, 3 दे दिया मान लीजिए, तो ये बिटिया ही है। हाँ आपको समझना है, कोई चित्रकार नहीं है बड़े अच्छे से। हाँ एक आधा बिटिया है, कर ये कितने को रिप्रेजेंट करेगा, तो 50 50 100 50 150 और 150। समझ में आ गया होगा। अब यही कहेगा कि पानी वाला बोतल है, जैसे बोतल हमको बनाने नहीं आता, लेकिन ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए ये 1 लोटा है, हाँ इसमें मान लीजिए 20 लीटर आता है दूध, हाँ तो अब कहेगा कि ये कितना लीटर है,
कितना लीटर होगा? 20 20 20 60 लीटर। अब इसमें कोई क्या करेगा? आधे देगा, तो समझिएगा आधा 10 50 कहेगा कितना उत्पादन हुआ। अब यही है, ये गाड़ी बन जाए या चूहा बना दीजिए या हाथी बना दीजिए, कोई भी चीज या फूल एक उसमें। अब देखिए इसमें 2 2 4 है, एक फूल है, एक फूल रिप्रेजेंट करता है 100 फूल, एक माली रोज 100 फूल बिकता है। सोमवार को इसकी 100 इतनी बिक्री हुई, मंगलवार को मान लीजिए फिर ऐसे करके आधा दे दिया, इतना बिक्री। तो आपको समझ जाना है ये 100 और ये 50, उसमें पहले से ही दे देगा। तो यही है हमारा डाटा वाला आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और यदि आपको नहीं आता तो आपको एडवांस भी मैं पढ़ाऊंगा इसका। और इस तरह आपका पूरा नवोदय का गणित खत्म हो गया। तो फिर हम मिलेंगे और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि 1 तारीख से 7 से 8 लाइव जरूर है, ताकि आप लोगों का जो भी क्वेरी हो वो आसानी से सॉल्व हो सके।